अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सीरम अमाइलेज। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? सीरम अमाइलेज। तो सीरम अमाइलेज की अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ, इसकी जर्नल ओवरव्यू की बात करता हूँ, तो सीरम अमाइलेज का जो ताल्लुक़ है वो ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेज एंजाइम से है, जिसको क्या करता है, स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर। अमाइलेज का काम क्या है कि मीन्स दैट के ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च इन द बॉडी। ठीक है, तो ये कहाँ से ब्रेक डाउन करना शुरू करता है? ये ब्रेक डाउन करता है रैंडम लोकेशन से स्टार्च की, जिससे हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है? माल्टोज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। साइंथेसाइज कहाँ होता है ये एंजाइम? अमाइलेज जो एंजाइम है ये हमारे पेंक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर, यानी कि हमारे जो सलाइवा होता है, जहाँ से सलाइवा बनता है, उस ग्लैंड्स के अंदर हमारे जो है ये एंजाइम साइंथेसाइज होता है। अच्छा, जो हमारी बॉडी में एंजाइम अमाइलेज साइंथेसाइज होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा अमाइलेज, या सिंपली शॉर्टकट में AML। हेल्प क्या करता है? डाइजेशन, मीन्स दैट हेल्प डाइजेस्ट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इन द माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। हमारे स्टमक में, हमारी आंतों में, हमारे माउथ के अंदर ये स्टार्च और ग्लाइकोजन की डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। इन केस अगर सस्पेक्टेड, मीन्स दैट इन केस अगर एक्यूट पैंक्रियाटिक कोई डिजीज़ जो है क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, तो हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करवाते हैं किसकी? अमाइलेज, ब्लड अमाइलेज लेवल, सीरम अमाइलेज लेवल या यूरिनरी अमाइलेज लेवल। तो उसमें क्या होता है कि अगर अमाइलेज का लेवल हायर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड है उस रिक्वायर्ड तो है लेकिन एक मखसूस क्वांटिटी में, अगर वो अमाइलेज लेवल जो है, सीरम अमाइलेज जो एंजाइम का जो लेवल है, अगर वो उस क्वांटिटी से अपर लेवल पे जाएगा, मीन्स दैट काज अ डिजीज़ लाइक एक्यूट पैंक्रेटाइटिस या एक्यूट पैंक्रियाटिक डिजीज़। तो ये टेस्ट हम परफॉर्म कहाँ करवाते हैं? लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट काउंट होता है पैंक्रियाटिक डिजीज़ में। चलिए इसका पर्पस देखते हैं कि ये किस पर्पस के लिए करवाते हैं। वैसे मैंने आपको ओवरव्यू दिया, लेकिन इधर चलिए पढ़ते भी हैं। तो ये क्या किस काम के लिए होते हैं? एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस डायग्नोज करने के लिए। ये क्या डिस्टिंग्विश करता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एंड अदर काजेज ऑफ एब्डोमिनल पेन दैट रिक्वायर इमीडिएट सर्जरी। मीन्स दैट ये जो है डिस्टिंग्विश करता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में और दूसरे एब्डोमिनल पेन के काजेज में। इन केस अगर ऐसी कोई इमीडिएट कंडीशन होती है तो फिर उसमें क्या होता है कि इमीडिएट सर्जरी भी रिक्वायर्ड हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही सीवियर काजेज़ भी कर सकता है। पैंक्रियाटिक मीन्स दैट पैंक्रियाटिक कैंसर भी जो है इसकी वजह से हो जाता है अगर इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो टू एवेलुएट पॉसिबल पैंक्रियाटिक इंजरी काज्ड बाय एब्डोमिनल ट्रॉमा और सर्जरी। चलिए इसकी प्रिकॉशंस वगैरह क्या हैं कि अगर पेशेंट, इफ़ द पेशेंट हैज़ सीवियर एब्डोमिनल पेन, ड्रॉ द सैंपल बिफोर डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक इंटरवेंशन फॉर एक्यूट रिजल्ट। इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन एन एयरली सैंपल, हैंडल द सैंपल जेंटली टू प्रिवेंट हेमोलिसिस। ठीक है, मीन्स दैट ये एक क्या कर, अगर पेशेंट को सीवियर पेन है या शदीद ऐसा कोई पेन मतलब कि उठ गया है, तो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपका काम क्या, आप उसका एक सैंपल ड्रा कर लें ट्रीटमेंट को स्टार्टअप देने से पहले, ताकि एक सैंपल ड्रा करके आप उसका अमाइलेज लेवल चेक कर लें। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, कुछ ऐसी ट्रीटमेंट भी चलाई जाती हैं इमरजेंसी में जिससे जो एंजाइम्स का जो लेवल होता है वो वक्ती तौर के ऊपर सबसाइडेड भी हो जाता है। तो इसी वजह से कहता है फॉर एक्यूट रिजल्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑब्टेन एन एयरली सैंपल, कि अगर एक्यूट रिजल्ट चाहिए तो किसी भी किस्म की इस कंडीशन में ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप एक सैंपल ड्रा कर लें पेशेंट का, और उसको आप जो है जेंटली प्रिवेंट करें। मीन्स कि उसको जो आप सैंपल को हैंडल करें बिल्कुल ही एहतियात के साथ हैंडल करें। अदर केस ये सैंपल जो है, ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है कोगुलेट सैंपल से, मीन्स दैट क्लाट सैंपल से। क्लाट सैंपल में समटाइम्स क्या होता है कि अगर उसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं की जाती तो उसके अंदर RBC के ब्रेकडाउन का ख़तरा होता है, और एक दफ़ा अगर RBC ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो मीन्स दैट के वो सैंपल हेमोलाइसिस हो जाता है। और हेमोलाइसिस होने की सूरत में क्या होता है कि जो हमारा जो एक्चुअल जो हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है, एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है रिज़ल्ट की, वो उसके अंडर डिफ्रेंशिएशन आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से सैंपल को प्योरली जेंटली हैंडल करना ज़रूरी है। अच्छा, इसकी जो रेफरेंस लेवल्स हैं वो कई डिफरेंट हैं
डिपेंड करता है ये उस केमिकल के ऊपर जिस रिएजेंट के साथ ये परफॉर्म की जा रही है, जिस मेथड से ये परफॉर्म की जा रही है। एक नॉर्मल लेवल इधर लिखा हुआ है, जैसे कि नॉर्मल सीरम अमाइलेज लेवल जो इधर बताया गया है रेंज, वो है 25 to 160 UL, ठीक है। अच्छा, मोर देन 20 मेथड्स ऑफ मेयरिंग सीरम AML एग्जिस्ट विद डिफरेंट रेंज ऑफ नॉर्मल वैल्यूज़। वही बात है ना कि इसके 20 से ज़्यादा मेथड हैं मेयर करने के लिए अल्फ़ा अमाइलेज लेवल को, और उनकी रेंजेस डिफरेंट हैं, ठीक है। अच्छा, एक रेंज और भी आती है, वो अपना जाफा किट है या ह्यूमन की एक किट के अंदर आती है, उसका जो रेफरेंस वैल्यू है वो है 0 to 95, ठीक है। तो चलिए फर्दर इसके बारे में हम देखते हैं कि और इसके अंदर टाइप्स क्या क्या हैं। अच्छा, 2 टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ये सिंथेसाइज होता है हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स में, सेकंड सिंथेसाइज होता है पैंक्रियाज में, ठीक है। तो जहाँ ये सिंथेसाइज होता है वहाँ की पीएच डिफरेंट होती है। जो सैलिवरी अमाइलेज होता है उसकी पीएच होती है 6.7, और जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है जिसे हम पी अमाइलेज से शो करते हैं, इसकी पीएच होती है कितनी, 7.1। अच्छा, डायग्नोस्टिक यूज़ क्या होता है? डायग्नोस्टिक यूज़ हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंक्रीज एंजाइम लेवल इन ह्यूमन आर एसोसिएटेड विद, कि जब इंक्रीज़ होता है अमाइलेज लेवल तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या किस तरीके की प्रॉब्लम्स उसके साथ चल रही होती हैं। तो पहला, सलाइवरी ट्रामा, मम्स एंड इन्फ्लामेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स का पॉसिबिलिटीज़ है कि इन्फ्लामेट करना या उधर से कोई ब्लीड वगैरह होना या सूज जाना, इस तरीके की कंडीशंस जो हैं वो एसोशिएट करती हैं किस में, जब एंजाइम लेवल जो है अल्फ़ा अमाइलेज का इंक्रीज़ होता है। और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि पैंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कैंसर ऑफ द पैंक्रियाज, के पैंक्रियाज का कैंसर होने का भी खतरा होता है कि उस या कैंसर होने की वजह से, ठीक है, इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम ऐसे की बात करते हैं सिंपली, तो कैलोरीमेटिक के किस तरीके से इसे परफॉर्म किया जाता है कि इसमें जो है हम यूज़ करते हैं, इधर लिखा हुआ है जैसे कि यूज़ सबस्ट्रेट, कौन सा सबस्ट्रेट होता है, 2-chloro-4-नाइट्रोफिनाइल माल्टोट्रायोसाइड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CNPG3, जो जाकर रिएक्ट करता है अमाइलेज के साथ और रिलीज़ करता है 2-chloro-4-नाइट्रोफिनॉल यानी कि CNP। The increase in the absorbance is measured at 4 or 5 nanometer and at 37 temperature, कि जो मेजरमेंट या जो absorbance जो इंक्रीज़ होती है उसको हम किस पे मेजर करते हैं, इस रेजोनेंस पे 4.05 नैनोमीटर और 37 टेम्परेचर के ऊपर, जो प्रोपोर्शनेट होती है एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, सैंपल के अंदर। ये जो है एनालाइज़र है जिसके ऊपर इस टेस्ट को परफॉर्म भी किया जाता है, बिल्कुल इसी मेथड के तहत। ये इसकी LCD है, ये इसका कीपैड है, और ये जो आप डग देख रहे हैं, ये वाली डग, ये जो है इसका सैंपल जो है रिएजेंट वगैरह इसको सिप करवाने के लिए है, ठीक है। अब इधर सिंपली जो है टर्म्स लिखे हुए हैं कि कब, व्हेन टू गेट टेस्टेड, कब टेस्ट करवाना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, और टेस्ट रिज़ल्ट का मीन क्या होता है, कि टेस्ट कब करवाना चाहिए। व्हेन यू हैव सिम्टम्स ऑफ पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर सच एज सीवियर एब्डोमिनल पेन, फीवर, लॉस ऑफ एपिटाइट। सैंपल रिक्वायर्ड मीन्स दैट हेपरनाइज्ड प्लाज्मा या यूरिन। A blood sample drawn from a vein in the arm but was collected and allowed to stand at room temperature for 1 hour to coagulate. Serum was obtained by centrifuge for 30 minutes at 4 centigrade. No loss of activity within 5 days at 4 to 25 centigrade. मीन्स के जब हमें सीरम लेना, ब्लड लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, वेनी पंक्चर से। एक पेशेंट का हाथ जो है आर्म की तरफ से, उधर हम वेनी पंक्चर करते हैं, वहाँ से ब्लड कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं 1 आवर के लिए कोगुलेट यानी कि क्लाट होने के लिए छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, उसके बाद उसे हम 30 मिनट जो है सेंट्रीफ्यूज करके 4 सेंटीग्रेड के ऊपर 30 मिनट के लिए रखते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है कि रखते हैं, ठीक है, टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। फिर लास्ट में कहता है कि अगर आप इसको 4 से 25 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे 5 दिन तक रखेंगे तो इस सैंपल की किसी भी किस्म की एक्टिविटी का लॉस नहीं होगा। इस सैंपल को आप 4 से 25 सेंटीग्रेड के ऊपर रखें, इसमें से किसी भी किस्म की एक्टिविटी का लॉस नहीं होगा। और टेस्ट रिजल्ट मीन क्या है, कहते हैं इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है, अमाइलेज इन द ब्लड, के जो ब्लड लेवल, ब्लड के अंदर जो अमाइलेज का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, ऑफन टू 4 to 6 टाइम्स हायर देन द हाईएस्ट रेफरेंस वैल्यू। तो जो हाईएस्ट रेफरेंस वैल्यू हमने पढ़ी थी वो कितनी थी, 25 से 120 माइक्रो यूएल, ठीक है।
अब वो जो हाईएस्ट रेफरेंस वैल्यू है वो कितनी है 120। कहते हैं कि जब इस तरीके की पोजीशंस होती हैं जिसके अंदर पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर आ जाते हैं या एब्डोमिनल पेन या फीवर या लॉस ऑफ एपेटाइट, तो उसके अंदर जो हाईएस्ट रेफरेंस वैल्यू है 120 उसका 4 से 6 गुना ज़्यादा अमाइलेज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसे समटाइम्स क्या कहा जाता है, अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, कि ये नॉर्मल की बिल्कुल हाईएस्ट लिमिट के ऊपर है। तो आज की वीडियो आपको लिए स्पेशली बनाई गई है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले कि अमाइलेज लेवल क्या है और किस किस कंडीशंस के अंदर ये करवाया जाता है और एक्चुअली ये वर्क क्या करता है, सिंथेसाइज कहाँ होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। काइंडली वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम इंशाल्लाह आप तक इतनी ही अच्छी इंफॉर्मेटिव और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, एमएलटी से रिलेटेड, उसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियोस भी हमारे चैनल के अंदर अवेलेबल हैं जो हम रेगुलर बेस पर बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो काइंडली सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।